हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। प्यारे बच्चों, और आप सभी की खुशामदीद भी चाहती हूं। आप मतलब ईश्वर से, अल्लाह से ये प्रार्थना और दुआ भी करती हूं कि आप सभी जहां भी हों वहां स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें। साथ ही अपने बड़े और बुजुर्गों का आदर करें, उनके प्रति स्नेह की भावना रखें, ये मैं चाहती हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय का 8वां पाठ शुरू कर दिया है। आशा करती हूं कि आपने दोनों वीडियो देख लिए होंगे। सबसे पहला वीडियो था जिसमें कवि इकबाल जी का जीवन परिचय और कविता की व्याख्या थी। साथ ही साथ फिर दूसरा वाला जो था उसमें कविता बच्चे की दुआ के प्रश्नोत्तर थे। और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बच्चे की दुआ मोहम्मद इकबाल जी की कविता के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न, जो हर एक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मैं आपको बता दूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की महत्ता, इसको ध्यान से सुनिए आप। जब भी आप जैसे आगामी परीक्षाओं में, बोर्ड कक्षाओं में जब जाते हैं, बोर्ड परीक्षाओं को जब आप देते हैं, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत 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 महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ जब कभी आप प्रतियोगी परीक्षाओं को देंगे ना बेटा, उनमें भी इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। अभ्यास करेंगे हम अभी से, तभी पहुंचेंगे हम बहुत अच्छे से उन परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जिन बच्चों ने दोनों वीडियो देख लिए हैं, कविता का व्याख्या वाला वीडियो और प्रश्नोत्तर वाला वीडियो, तो ये जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर तुरंत आप सही चुनेंगे। चलो, अब मैं जानना यही चाहती हूं कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सही प्रश्न का सही विकल्प चुनने वाले हैं। और मैंने एक और बात कही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स पर कक्षा 8वीं भी आ चुकी है। ठीक है, मैं चाहती हूं, रुझान चाहती हूं, मैं आप लोगों की विचारों को भी जानना चाहती हूं कि आपको कैसा लग रहा है और क्या चाहते हैं आप। ठीक है, चलो तो हम चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, बच्चे की दुआ कविता में बच्चे अल्लाह से किसे बचाने की दुआ करते हैं। ओके, का है अच्छाई, खा है बुराई, गा है संघर्ष, घा है दुख। बताइए किसको बचाने की दुआ करते हैं। मेरे अल्लाह, क्या करना है? बुराई से बचाना मुझको, मेरे मन में अच्छाई की भावना को जागृत करना, मेरे मन को हमेशा सुख और चैन से भर देना। हे प्रभु, हे अल्लाह, मुझे नेक की राह पर चलाना, मैं कभी भी बुराई का दामन ना थामूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति बनकर उभरूं जो लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता ला सके। अगला उत्तर आप बताएंगे, हाँ मैं वेट करूंगी। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के लेखक या रचनाकार कौन है? पहला विकल्प है ईश्वर चंद, दूसरा है महादेवी, तीसरा है पंत जी और चौथा है मोहम्मद इकबाल। बच्चे की दुआ कविता किसने लिखी है? बताइए। हाँ, किसी ने जवाब दिया है कि मोहम्मद इकबाल जी। बहुत सही जवाब, वेरी 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 गुड। आगे चलते हैं। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता क्या है? अब आप सोच रहे हैं कविता क्या है? कविता कविता है। विकल्प देखो, समझ में आ जाएगा। विकल्प है प्रार्थना है, खा एक गीत है, गा प्रार्थना गीत है, या फिर घा सभी गलत है। बताइए, बच्चे की दुआ एक प्रार्थना है, गीत है या प्रार्थना गीत है? देखो, सभी गलत तो नहीं है, अकेला गीत भी नहीं है। मुझे पता था आपको ये दोनों तो नहीं लग रहा, इनमें आपको कंफ्यूजन है। तो सिर्फ प्रार्थना है या प्रार्थना गीत? तो ये है प्रार्थना गीत। ठीक है, चलो आगे चलें। आप बताइए, बच्चे की दुआ एक निबंध है? निबंध है? नहीं, चलो भैया आपकी बात मान लेते हैं। बच्चे की दुआ महाकाव्य है। कैसा महाकाव्य?
जैसे कामायनी, ऐसे नहीं है। चलो इसको भी कर देते हैं। या फिर छंद मुक्त कविता है, छंद मुक्त कविता। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि छंद मुक्त क्या है। छंद मुक्त का अर्थ होता है जिसमें कोई लय या ताल या रिदम, हिंदी में लिख देती हूं रिदम, ना हो। छंद मुक्त कविता अर्थात जिसमें कोई ताल, लय या रिदम ना हो। तो क्या जो हमने अभी बच्चे की दुआ कविता पढ़ी है उसमें ताल थी, छंद रिदम थी, कुछ लय थी, मतलब ये भी नहीं है इसका सही जवाब। बचा क्या है? एक प्रार्थना गीत। तो यही इसका सही जवाब है। देखें, बिल्कुल, वेरी गुड। अगला, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है भाई? बताओ। पहला दिया है कवि, दूसरा दिया है बच्चे, तीसरा दिया है देशवासी और चौथा है देश के युवा, यूथ। अच्छा हाँ, युवा से याद आया, बताइए आपके लिए एक प्रश्न है, युवा दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, युवा दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है? बताओ, जल्दी बताओ, युवा दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, हिंट मैं दे देती हूं, जनवरी में मनाया जाता है। अब तारीख आप बताएंगे, मैंने बता दिया है जनवरी, ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि जनवरी में तारीख क्या है और साथ ही साथ किसकी याद में, किसकी याद में या फिर किसके जन्म दिवस को युवा दिवस में मनाया जाता है? बताओ। अब देखती हूं कौन जवाब देगा। तो बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कर रहा है, कौन कर रहे हैं? बच्चे। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में किसे बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है? किसको बेहतर बनाना है? संसार को बेहतर बनाना है क्या, या फिर घर को बेहतर बनाना है, या जंगल को बेहतर बनाना है, या फिर संपूर्ण विश्व को सुंदर बनाना है? तो बताइए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। उत्तर छिपा है, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो बच्चे की दुआ में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है कि संसार जो अभी कुछ लोभ, लालच, स्वार्थ, इस तरह की भावनाओं में लिप्त है, उस संसार को बेहतर बनाने के लिए आप मुझे इतना साहस देना कि मैं लोगों के दुखों को दूर कर सकूं, उनकी जो भावनाएं हैं या फिर उनके चेहरों पर जो उदासी है उसको मैं दूर कर सकूं। ठीक है। अगला है, बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? पहला है, उनके वतन की शान बढ़े, उनसे कोई अपराध ना हो, नेक राह पर चलें और बुराई से बचें, या इनमें से कोई नहीं। तो वे चाहते हैं कि उनके वतन की शान बढ़े। अगला, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस कविता में है? दर्दमंदों की ज़ईफों से मोहब्बत करना, ऐसा था ना? कौन सी कविता में कहा गया है कि दर्दमंद और जो वंचित मतलब जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, जो जिनके पास, वंचित किसे कहते हैं? जिनके पास सुख सुविधाएं या फिर जिन्हें सुख सुविधाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो वंचित मतलब जो सुख सुविधाओं का भोग ना उठा पाए। तो दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस कविता में किया है? यह है बच्चे की दुआ
है तो, या फिर कर्मवीर, या सभी सही हैं। तो यहां पर बच्चे की दुआ ही वो कविता है जिसमें दर्दमंद और ज़ईफों से मोहब्बत करने की बात की गई है। अगला, कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? अब मैं चुप, अब नहीं बताऊंगी, आप बताओगे। कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? पहला विकल्प दिया है बज्म, बज्म, बज्म। अच्छा, एक और बता दूं आपको, ये और ये, इनमें अंतर क्या है? हाँ, इसका जो उच्चारण है, जैसे अंग्रेजी का जो लेटर जे होता है, जा जा, और इसका उच्चारण रहता है जा, जेड वाला। ठीक है, जब भी हम जो देखो, आप बताओ ये वाला सही है या ये वाला? क्या सही है? ऊपर वाला सही है या नीचे वाला? जिंदगी होता है, जिंदगी नहीं। तो उच्चारण को भी हमें बहुत संभालना होगा। जब हम कभी अंग्रेजी में मान लो, नहीं हिंग्लिश जिसको कहते हैं, ऐसे जिंदगी जिंदगी ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जिंदगी। ठीक है, हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि जेड जो है वो जा होता है और इसको कहते हैं नुक्ता। उर्दू में इसको नुक्ता कहते हैं बच्चे। जैसे कभी इसके नीचे भी लगा रहता है, फा है और फा है। नुक्ता का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है उर्दू में। तो कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? बज्म, खा, गजल। अच्छा ठीक है, देखो यहां गजल लिखा है। अब इसको भी गजल नहीं कहते, इसको गजल कहते हैं, गजल, गजल। इसके नीचे भी गा के नीचे लगकर ग, पता है कैसे प्रोनाउंस करते हैं? गा, गा, यहां गा, गजल होती है, गजल। ठीक है, तो बज्म है, गजल है, नज्म है या गीत। तो कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? नज्म। ओहो, मैंने बता दिया। क्या मैंने सही बताया? चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल लाली मैडम, आपका जवाब सही है। आगे चलते हैं। कवि स्वर्ग को कहां उतारने को कहता है? का है पाताल में, खा है घर में, गा है दरवाजे पर, या फिर घा जमीन पर। कवि स्वर्ग को उतारना चाहता है जमीन पर। अच्छा हाँ, एक और पंक्ति मुझे याद आ गई। ला सके हम स्वर्ग भी अपनी धरा पे, उतार कर शारदे माँ। ये माँ सरस्वती की प्रार्थना है जिसमें यही कहा है कि दे हमें वरदान नित, प्रेम पथ पर ही बढ़े, धर्म रक्षक ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी बने, ला सके हम स्वर्ग भी अपनी धरा पे उतार कर। तो इस कविता में भी स्वर्ग को जमीन पर उतारने की बात की है। अगला, कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं? क्या उतारना चाहते हैं? अभी हमने कुछ इसी का इधर उधर वाला देखा था। पहला है स्वर्ग, दूसरा है अमरत्व, तीसरा है झरना या फिर नहर। बताइए वो क्या चाहते हैं? ऊपर से नदी को या पूरे स्वर्ग को ही उतारना चाहते हैं? तो वो चाहते हैं स्वर्ग को। अगला प्रश्न है, मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहते हैं? बताइए, मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहते हैं? का दिया है घर का, खा दिया है मोहल्ले का, गा दिया है देश का, घा दिया है दुनिया का। तो मोहम्मद इकबाल देश का अंधेरा दूर करना चाहते हैं। ज्ञान यहां आता है उजाले के रूप में, अर्थात प्रकाश के रूप में, और अज्ञान आता है अंधकार के रूप में। ठीक है, तो वो ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाना चाहते हैं। अर्थात मोहम्मद इकबाल अपने दम पर देश का अंधेरा दूर करना चाहते हैं। अब आप बताओगे भाई, पक्का पक्का मैं नहीं भूलने वाली हूं। अब आपका जवाब चाहिए मुझे। जई फोम
का अर्थ क्या होता है? दर्दमंदों से, जईफों से मोहब्बत करना। अब बताओ क्या अर्थ है? पहला है जवान, दूसरा है जुल्फों वाले, जुल्फ मतलब क्या होता है? बाल। तीसरा दिया है वृद्धों, वृद्धों मतलब बुजुर्ग, या फिर चौथा बालक। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 3 सेकंड्स का अब मैं टाइम देती हूं आपको, जल्दी बताइए जईफों का अर्थ क्या है? यस, जईफों का अर्थ है वृद्धों, ठीक है, बुजुर्गों। चमन का अर्थ क्या है? चमन यदि आप मेरी बॉडी लैंग्वेज को देख रहे होंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें से क्या होगा। आकाश नहीं, नदी नहीं, मरुस्थल नहीं, या फूलवारी बगीचा, तो फूलवारी ही है चमन का अर्थ। नेक का अर्थ क्या है? अच्छा, बुरा, व्यवहार, या इनमें से कोई नहीं। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। कौन सी राह पे चलाने की प्रार्थना कर रहे हैं कभी एक बार? हाँ, कौन सी राह पर? नेक का अर्थ क्या होना चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सही जवाब दिया आपने। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे क्या करना? का चलाना मुझको, खा दिखाना मुझको, गा बताना मुझको, या घा बढ़ाना मुझको। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। यस, बहुत सही। अब आपको कविता की पंक्तियां याद करना है। कितनी पंक्तियां कौन याद करेगा? बोलो जल्दी। कहां से शुरुआत होती है कविता की? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अभी आप 6 पंक्तियां याद करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है? जिसको 6 पंक्तियां याद हो जाए वो इसी वीडियो में मुझे कमेंट करेंगे। मैं पार्ट 8 के MCQs वाला वीडियो जरूर देखूंगी और मैं चाहूंगी कि आपके कमेंट आए या नहीं, वो जानना चाहूंगी। अगला, खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ किस कविता में मांगी गई है? का है सुदामा चरित, खा है बच्चे की दुआ, गा है कर्मवीर, या फिर घा तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बच्चे की दुआ, क्या बात है मेरे बच्चे, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। मेरे बच्चों, बस मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि अपने परिवार में आप इतनी खुशहाली लाना। और कैसे खुशहाली लाओगे? अपने कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहकर, अपनी पढ़ाई अच्छे से करके, अपने आचरण को पवित्र रखकर, अपनी दिनचर्या और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर आप हर एक चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। और यही खुशी, ये जो खुशी है, ये जो मुस्कुराहट है, वो सबके चेहरों पर खुशी ले आती है। बच्चे की दुआ कविता में कवि किन चीजों की चाह रख रहा है? पहला है दुनिया के अंधेरे को मिटा सके, दूसरा हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े, तीसरा दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत कर सके, या उपर्युक्त सभी। अब ध्यान से पढ़ लेना। इस कविता में किन चीजों की चाह रख रहा है कवि? दुनिया के अंधेरे को मिटा सके, हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत कर सके, अर्थात उपर्युक्त ही सही होना चाहिए, क्योंकि ये सब चाहता है कवि। ठीक, बिल्कुल सही जवाब। अगला, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। उपर्युक्त दोहे में जीनत का अर्थ क्या है? उपर्युक्त पंक्ति में जीनत का अर्थ क्या है? शिक्षा, शोभा, फुलवारी, या भलाई? तो जीनत का अर्थ होता है शोभा, सुंदरता। बहुत बढ़िया। अगला है, कवि किसकी देखभाल करना चाहता है? बताइए।
याद कीजिए वो पंक्तियां जहां पर उन्होंने कुछ कहा था। क्या कहा था? दर्दमंदों से, ज़ईफों से मोहब्बत करना। किसकी सहायता करना चाहते हैं? गा दिया है वृद्धों की, खा दिया है दोस्तों की, गा दिया है गांव की या गा दिया है सड़क की। कविता के माध्यम से बताना है। हाँ, हमें दोस्तों की भी सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल, हम गांव में यदि रहते हैं तो गांव में यदि हम सहायक बन सकें तो बहुत अच्छी बड़ी बात है, और सड़क में भी यदि गड्ढे मड्ढे हों और समय हमारे पास है तो उसकी भी सहायता कर सकते हैं। लेकिन यहां पर बात की गई है कविता के परिप्रेक्ष्य में। तो बताइए, कविता में कवि किसकी सहायता करना चाहता है? किसकी? किसी ने कुछ कहा है, वृद्धों की या बुजुर्गों की? और जिसने ये जवाब दिया है उसका जवाब एकदम सही है। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, समझा, और जो भी प्रश्न हो या जो भी आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो मैं इतना अवश्य कहती हूं कि आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप और क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूं कि आप क्या जानना चाहते हैं, और मैं ये भी समझना चाहती हूं कि आप क्या समझना चाहते हैं। ठीक है, एक समझ पर एक कुछ पंक्तियां सुनाती हूं। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। याद रखना, मैं पूछूंगी, जिसको याद हो जाए बता देना मुझे। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।